तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आज की वीडियो में शुरू करेंगे चैप्टर 126 को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो। और अगर भाई जिसको पिछला चैप्टर देखना है तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वो आप देख सकते हो। और भाई हम चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं भाई गेट के बाहर का सीन। तो भाई इस गेट के अंदर भाई वूजिन चुल भी जाने वाला होता है। भाई जब वूजिन चुल भाई इस गेट के अंदर जाने लगता है तब उसे भाई थोड़ा बहुत मतलब कि थोड़ा खतरनाक फील होने लगता है उसे। और भाई हमारे वूजिन चुल के साथ भाई हमारी हंटर चाहेन और भाई हंटर चोयोंग भी जाएंगे। और भाई हम गेट के अंदर का सीन देखते हैं। और भाई जो स्टैचू है भाई इसको हम भाई आज से क्रिएटर कहेंगे, बिकॉज भाई इसी ने भाई इस सिस्टम को बनाया है जो भाई जिनू चला रहा है इस समय। तो भाई यहाँ पर हम भाई इस क्रिएटर का लुक देखते हैं भाई कतई खतरनाक लग रहा होता है यहाँ पर। और भाई ये जो क्रिएटर रहता है भाई सिस्टम का भाई वो एक पंच मारता है भाई हमारे जिनू को। भाई बहुत खतरनाक जिनू को पड़ा होता है भाई, जिससे जिनू को हमारे बहुत ज्यादा डैमेज भी पहुंचता है। और भाई हमने जिनू को देखते हैं जो भाई अपने मुंह से भाई विमल थूक दिया होता है। और भाई तभी जो भाई क्रिएटर रहता है भाई हमारे जिनू के ऊपर भाई एक और पंच करता है, लेकिन हमारा जो भाई जिनू रहता है भाई इस पंच को डॉज कर लेता है। लेकिन भाई फिर से जो भाई क्रिएटर रहता है भाई जिनू के ऊपर भाई एक और पंच मारता है। और भाई यहाँ पर क्रिएटर जो रहता है भाई एक ही पंच नहीं मारता भाई, उसके पास जितने भी हाथ रहते हैं भाई सभी से पंच मारता है। और यहाँ पे क्रिएटर को लगता है कि भाई जिनू इस पंच से नहीं बच पाएगा। भाई इस क्रिएटर को कौन समझे भाई, हीरो कभी नहीं मरता है। यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है भाई इस पंच को मतलब सारे पंचेस को भाई ब्लॉक कर लेता है। और ये देखकर भाई जो भाई क्रिएटर रहता है वही थोड़ा कहता है कि व्हाट अ सरप्राइज, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। और भाई ये कहते हुए भाई जो क्रिएटर रहता है भाई जिनू के ऊपर भाई एक मुक्का मार देता है। और भाई ये हमारे जिनू के चपक भी जाता है चेहरे पर। फिर भी भाई हमारा जो जिनू रहता है भाई क्रिएटर के ऊपर भाई खींच के मुक्का मारता है। और भाई ये मुक्का कुछ ज्यादा ही ओवर पावर रहता है भाई, इससे जो भाई क्रिएटर रहता है खुद दूर भाई फिसलते हो जाता है। लेकिन भाई इस ओवर पंच से भाई हमारे क्रिएटर को कुछ नहीं होता है। ऊपर से हमारा क्रिएटर भाई स्लाइड होते हुए भाई स्लाइड हो ही रहा था, तभी कहता है कि कौन जानता था कि इस फाइट में इतना मजा आएगा। मुझे नहीं पता था कि इंसानों के खिलाफ की लड़ाई बहुत ज्यादा दिलचस्प होगी। अब मुझे फाइट करने में मजा आ रहा है, आजा आजा। और भाई हम यहाँ पर अपने जिनू को देखते हैं भाई जिसके सर से भाई खून निकल रहा होता है। और भाई हमारा जिनू मन में सोच रहा होता है कि इसने मुझे तब इन्वाइट किया जब मैं 101 लेवल का हो गया था, लेकिन इसे ये सोच के रखना चाहिए था कि मैं इसकी इतने ही लेवल में इसकी फाड़ के रख सकता हूँ। और भाई ये सब सोचने के बाद जो जिनू रहता है वो भाई क्रिएटर को कहता है कि आर्किटेक्ट तूने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया है, तूने इस सिस्टम को क्यों डिजाइन किया और तूने मुझे प्लेयर के रूप में क्यों चुना है। और भाई हम यहाँ पर आर्किटेक्ट को देखते हैं तो भाई हमारे जिनू की तरफ भाई फुल स्पीड में आ रहा होता है भाई। और जिनू को कह रहा होता है कि क्या तुम अपने सवालों का जवाब चाहते हो? ओह, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे सवालों का जवाब कौन देगा? और भाई हम यहाँ पर अपने जिनू को देखते हैं भाई जिनू भी यहाँ पर फुल स्पीड भाई जाने लगता है लड़ने के लिए। और भाई जिनू भी मन में सोच रहा होता है कि इसे हाथापाई करना ही बेकार होगा। और भाई यहाँ पर जिनू जो रहता है हमारा ये सब सोचने के बाद भाई ये रूलर अथॉरिटी का यूज कर देता है। और भाई हमारे जिनू की इस चाल को भाई आर्किटेक्ट समझ जाता है और कहता है कि ओह, क्या तुम मुझे दूर से मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा गैर सवार है। और भाई यहाँ पर हम देखते हैं एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है। और भाई हम अपने जिनू को देखते हैं जो भाई मन में सोच रहा होता है कि इससे दूर रहकर भी लड़ाई करना बेकार ही होगा, ये मेरे वारों को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और भाई हम आर्किटेक्ट को देखते हैं भाई वो मैग्नेटिक स्किल का यूज कर रहा होता है, मतलब कि अपने आसपास की जितनी भी चीजें हो रही है भाई उसको मैग्नेट को मतलब कि अपने पास बुला रहा होता है। और भाई ये सब करते हुए हमारे जिनू को भाई जो आर्किटेक्ट रहता है वो कहता है कि तुम मुझे मारोगे या नहीं मारोगे, लेकिन ये तुम्हारा उत्तर पहले डिसाइड हो गया था जब मैंने इस सिस्टम को बनाया था। और भाई हम यहाँ पर आर्किटेक्ट को देखते हैं जो भाई अपने फुल पोटेंशियल के साथ भाई जिनू से फाइट करने वाला होता है। और भाई आर्किटेक्ट ने भाई चारों के चारों हाथों में भाई हथियार ले लिए होते हैं। और भाई हम यहाँ पर अपने जिनू को भाई डेडली पोज देखते हैं जो भाई आप खुद भी देख सकते हो। और भाई जिनू यहाँ पर कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि तू साले इस काबिल है कि तू मुझे इतनी शक्तियाँ प्रोवाइड कर सके, और तूने मुझे ही क्यों चुना बे। और भाई यहाँ पर जो आर्किटेक्ट रहता है वो भाई जिनू को कहता है कि भाई साले तू क्या कह रहा है, तू कह रहा है कि मैंने तुझे चुना, ये तो इसका बिल्कुल उल्टा, मैं तो सिर्फ एक डिजाइनर हूँ ये प्लेयर लेवल सिस्टम का। और भाई जो जिनू रहता है वो भाई अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास समय बहुत कम बचा है, मुझे इसी के ऊपर सीधा अटैक करना होगा और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बचता। और भाई जो आर्किटेक्ट रहता है भाई ये कहते हुए जिनू के ऊपर अटैक कर देता है कि हम बचे कुछ समय में पूरी ताकत से अपने लड़ेंगे। और भाई जो हमारा जिनू रहता है भाई वो आर्किटेक्ट के सभी अटैक्स को भाई डॉज एंड ब्लॉक कर रहा होता है। और भाई मन में सोच रहा होता है कि मेरी मूवमेंट धीरे धीरे तेज हो रही है। और भाई यहाँ पर हम आर्किटेक्ट के चेहरे को देखते हैं भाई ये सब देखकर भाई आर्किटेक्ट की तरफ भाई मतलब थक चुकी होती है, बिकॉज वहाँ जिनू रहता है वो आर्किटेक्ट भाई सभी अटैक को भाई डॉज एंड ब्लॉक करना होता है। और यहाँ पर जो आर्किटेक्ट रहता है भाई अपने मन में सोचने लगता है कि ये साला पहले से कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है और इसकी स्पीड और कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। और भाई हम जिनू की स्पीड को देखते हैं और भाई जिनू जो रहता है भाई वो आर्किटेक्ट के भाई एक हाथ को भाई अपने डैगर से उड़ा देता है। और हम यहाँ पर भाई आर्किटेक्ट को देखते हैं भाई जो आर्किटेक्ट रहता है भाई जिनू को देखकर कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुझे क्यों चुना गया था, क्या साले तो एक साधारण इंसान है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और भाई हम यहाँ पर
देखते हैं भाई कि सभी सोल्जर्स भाई उठने लगते हैं और भाई हमारे जिनों के पास भाई 3 मिनट 45 सेकंड ही बचते हैं और भाई यहाँ पर किंग भी उठ चुका होता है। उसके बाद भाई जो हमारा जिनो रहता है भाई सभी अटैक्स को डॉज एंड ब्लॉक करते हुए भाई आर्टिटेक्ट की तरफ जाने लगता है और भाई यहाँ पर आर्टिटेक्ट जो रहता है भाई जिनो के ऊपर मतलब कि कई सारे अटैक करता है और भाई इन सभी को भाई जो जिनो रहता है भाई हमारे ब्लॉक करता है और भाई जो हमारा जिनो रहता है भाई आर्टिटेक्ट के एक और हाथ को उड़ा देता है, लेकिन भाई हमारे जिनो को भाई आर्टिटेक्ट एक स्लैश दे देता है भाई अपनी तलवार से और भाई इससे भाई जिनो जो रहता है भाई पीछे भाई दीवार पे जाके लड़ता है भाई खूब कस के और भाई हमारे जिनो के सामने भाई एक सोल्जर आके खड़ा हो जाता है भाई अपनी शील्ड को भाई वो सोल्जर सामने खड़ा करता है, लेकिन भाई जो हमारा जिनो रहता है उसको भाई अपने कॉन से मार के तोड़ देता है और फटाक से भाई वो आर्टिटेक्चर के पास जाता है और भाई आर्टिटेक्चर जो रहता है भाई जिनो को अपनी तरफ आते हुए भाई उसकी फट चुकी होती है और वो यही कह रहा होगा भाई बनने की और भाई उसके बाद हम यहाँ पर भाई तगड़ा सा यहाँ पर ब्लास्ट होता है और भाई यहाँ पर भाई चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है और भाई यहाँ पर धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि भाई जिनो जो रहता है भाई उसने भाई आर्टिटेक्ट के भाई गले पर भाई अपनी तलवार रखी होती है और जो आर्टिटेक्ट रहता है भाई अपनी हार को भाई एक्सेप्ट करता है और भाई जो जिनो रहता है भाई उसको भाई अभी 2 मिनट भाई अभी बाकी होते हैं, उससे पहले हमारे जिनो ने भाई आर्टिटेक्ट को हरा दिया होता है और यहाँ पर जिनो का टाइमर भी रुक जाता है और यहीं पर भाई ये चैप्टर खत्म होता है। तो आगे भाई चैप्टर में और भी मजा आएंगे तो शुरू करते हैं मतलब कि खत्म करते हैं ब्रो। तो बाय बाय।